देखिए, अब हम लाए हैं कुछ क्वेश्चन वर्क के ऊपर, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन लाएंगे वो टॉपिक वाइज लाएंगे। जैसे वर्क के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे कि एनर्जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन ले आएंगे, एनर्जी के बाद पावर के ऊपर कुछ क्वेश्चन ले आएंगे। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज क्या करेंगे, हम क्वेश्चन भी लाएंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू देखते हैं, है ना। एमसीक्यू की डिमांड भी ज्यादा होती है सेम पेपर में, तो एमसीक्यू पहले देखते हैं, फिर अपना रिटर्न पेपर देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे आता है आपका द वर्क डन। क्या है भाई? द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन, किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द डैश, ऑन द डैश। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना काम किया है या कोई ऑब्जेक्ट कितना काम करता है, ये किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपको बताना है। इस केस में क्या होगा आप बताओ। एक बात बताओ, आपने मेरा पहला लेक्चर ही देखा होगा वर्क में, अगर देखा है तुम, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल जब हम लाइन ज्वाइनिंग मतलब स्ट्रेट मोशन करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेट मोशन करते हैं, सीधे सीधे। अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उस टाइम पे सिंपल जो वर्क डन होता है W बराबर वो होता है FS। अच्छा, वही बात करूं, अगर मैं किसी हाइट पे काम करूं, किसी हाइट पे किसी चीज को ले जाऊं, तो वहां जो वर्क डन होता है वो होता है mgh, ठीक है। और जब मैं अगर क्या करता हूं, किसी एंगल पे काम करता हूं, किसी एंगल पे अगर मैं किसी जैसे मान लिया हम क्या करते थे बचपन में, किसी टॉय को रस्सी से बांध के ऐसे चलते थे, चलाते थे ना उसको, तो वो क्या है, एक एंगल पे है, क्योंकि उसका जैसे मान लो आप ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट मोशन, ठीक। जब हम यहां पर रस्सी बांध कर इसको जब खींचते हैं ऐसे, तो क्या हो रहा है, ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन और ये एंगल बन गया, देखो स्ट्रेट और इधर, तो एंगल बन गया, लेकिन हाँ जाता ही सीधे ही है। तो उस टाइम पे जो काम करता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करता है काम, ठीक है, मैंने बताया देख लेना। तो यहां पर फॉर्मूला आता है W बराबर FS cos थीटा, ठीक है। अब देखो वर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले आता है फोर्स। वर्क फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, कितना मैं फोर्स लगा रहा हूं, बिल्कुल। वर्क डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा, ऐसा मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या गलत बात है, डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, ये तो हो नहीं सकता। फोर्स अप्लाइड, क्या फोर्स अप्लाइड पे वर्क डिपेंड नहीं करता, करता है, ये भी गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इन दोनों में से कोई एक होगा। एंगल बिटवीन फोर्स, एंगल बिटवीन फोर्स वर्क बराबर FS cos थीटा था ना, तो ये थीटा क्या है, एंगल ही तो है, किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, इनके बीच का एंगल है। तो इस एंगल पे भी डिपेंड करता है भाई, क्यों, क्योंकि अगर 90 पे हुआ तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ, 0 हो जाएगी, ठीक है। 60 पे हुआ तो 1/2 हो जाएगी, हाफ। अगर 60 पे 30 पे हुआ तो √3/2 हो जाएगी। 0 पे हुआ तो, अगर 0 डिग्री हुआ तो 1 हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू मैंने बताई है। तो एंगल पे भी तो डिपेंड कर रहा है, एंगल बदलने तो उनका जो वैल्यू है वो भी बदल रहा है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा, तो ये भी, अच्छा सॉरी, इस पे भी डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन द फोर्स, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन बचता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी का हमें कहीं फंडा दिखता नहीं है, तो दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन सेकंड। अब एक बॉडी है 5 किलो रेज टू मीटर। देखो रेज का मतलब होता है उठाना, क्या होता है, उठाना। किसी ऑब्जेक्ट को आप, किसी बॉडी को, देखो आप बॉडी मतलब एक बॉडी ऑफ 5 kg, 5 kg की है, रेज मतलब उठाना, उसको उठाया 2 मीटर, मतलब समझो ये बॉडी है 5 किलो की, इसको मैंने क्या करा, इनिशियल, देखो इनिशियल पोजीशन इसकी आए, मैंने क्या करा 2 मीटर ऊपर ले गया, ध्यान देखो 2 मीटर ऊपर ले गया, तो ये क्या है, इसका हाइट 0 और ये 2 मीटर, तो 5 kg वाले ऑब्जेक्ट को मैं कहा ले गया, बॉडी को 2 मीटर ऊपर ले गया, ठीक। तो यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, H वाला दिख रहा है, हाइट पे ले जाते हैं, तो H क्या है भाई, आपकी हाइट है, M क्या है, मास है, इसका मास ऑब्जेक्ट का, G क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल
बहुत बढ़िया। तो निकाल लो, h कितना दे रखा है, h कितना दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। m कितना दे रखा है, m दे रखा है आपको 5 kg, कितना दे रखा है 5 kg, ठीक है। g कितना लोगे 9.8 ले लो, ठीक है। अब w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर mgh, m कितना है 5, g कितना है 9.8, h कितना है 2 है, 5 2 जा 10, 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 9.8 मल्टीप्लाई 10 बराबर क्या होगा 98 होगा। 98 देखो कहीं है, 97 जूल नहीं होगा, 89 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, हमारा जो मून है, चंद्रमा है, वो धरती के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, ऑर्बिट लगाता है, सर्कुलर पाथ में गोल गोल नाचता है, ठीक। द वर्क डन इज, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, सुनो एक बात बताओ, आपको ध्यान हो तो सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा है, बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन लगा रहा है, ये मान लिया हमारी अर्थ है, ठीक है, ये क्या है अर्थ है, ई है, और ये एम है, मींस मून है। अब मून क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, मोशन कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, इस पे जो मास होगा एम होगा, हमें मास की तो जरूरत ही नहीं है। अब देखो बात, अब यहां पर जो फोर्स ऑफ क्या बोलोगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है भाई, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन होगा वो कितना होगा, एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे लग रहा होगा मून पे। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो 90 डिग्री पे लगता है, कितने डिग्री पे लगता है 90 डिग्री पे लगता है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो मून पर 90 डिग्री का लगता है। अब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब उसका फोर्स कुछ भी लगे, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इतना मतलब है कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 0, तो एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। तो वर्क डन क्या होगा, कुछ जूल नहीं होगा भाई, आई डोंट नो, डोंट नो के बच्चे, नन ऑफ दीज, बिल्कुल नहीं। अब देखो 0 आ गया, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। देखो एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है ऑफ 20 kg मास, जिसका मास कितना है हमें दे रखा है 20 kg मास दे रखा है, इज बीइंग लिफ्टेड थ्रू ए हाइट, कुछ हाइट पे क्या करा उसको उठाया है, लिफ्टेड आ गया उठाया, बहुत बढ़िया, ऑफ डैश मीटर, हमें पता नहीं कितना हाइट पे उठाया है, व्हेन 784 में 784 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट। बहुत सिंपल सा, बहुत हलवा क्वेश्चन है कुछ नहीं रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है भाई आप पे 20 kg, 20 किलो का एक मास है, इज बीइंग लिफ्टेड, उसको हमने उठाया है थ्रू ए हाइट, कुछ हाइट पे जो कि हमें पता नहीं है, व्हेन 784 जूल 784 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क डन ऑन इट। आपको किस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले में पुट करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी अप्रोच होती है, तभी भी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर mgh, ये मैंने आपको बताए थे ये तीनों फॉर्मूले, ठीक। आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको देखना है कि कब और कैसे कहाँ पुट करना है। वो कैसे पता चलेगा, कभी भी यदि आपको एंगल की बात कर दे तो बिना कुछ सोचे समझे W बराबर एफ एस कॉस थीटा कर देना। कभी भी आपको हाइट की बात कर दे, कहीं से भी कभी भी हाइट आ जाए, लिफ्ट आ जाए, रेज आ जाए, ये क्या उठाना है, उठाना मतलब कुछ हाइट हो जाएगी, तो वहां पर आपको बिना सोचे समझे mgh लगा देना है, ठीक। और ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, मतलब कुछ ही ना बात करें, ना एंगल की बात करें, ना हाइट की बात करें, तो सिंपल आपको फॉर्मूला है W बराबर एफ एस, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पर दे क्या रखा है, हाइट दे दी, क्या आ जाएगा mgh आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो कैसे लिखोगे आंसर, कि गिवन में क्या है भाई, आपको गिवन देख लो, गिवन क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 20 kg, बहुत बढ़िया। अब ये देखो वर्ग कितना हुआ है, तो मुझे पता है 784 जूल हुआ है, तो वर्ग डन कितना हुआ है, वर्ग डन कितना हुआ है
784 जूल हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, जी की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि क्या था, W बराबर एम जी एच, डब्ल्यू है, एम है, जी है, एच निकल जाएगा आराम से, एच है नहीं हम पेन निकल जाएगा। तो जी कितना होगा, 10 ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन जब इजी तुम्हें लगे ना कुछ हेरा फेरी मतलब थोड़े अजीब से नंबर आ रहे हैं, तो वहां पर 9.8 की जगह आप 10 ले सकते हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी जिससे आपकी, वरना क्वेश्चन में तो दिया ही जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्या लेना है, जी बराबर 10। ठीक है, जी आप 10 ले लेना, बहुत बढ़िया। क्या हाइट पता है, हाइट तो हमें पता ही नहीं, यही निकालनी है। देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, W बराबर एम जी एच, पुटिंग कर दो। W कितना दे रखा है आपको, W दे रखा है 784, M कितना दे रखा है 20 दे रखा है, G कितना दे रखा है 10 दे रखा है, H पता नहीं, तो H बराबर क्या होगा 784 इंटू सॉरी डिवाइड बाय, ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 20 इंटू 10 आ जाएगा, और इसको काट दो, देखो 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, 2 9 जा 18 हो गया ना। अब H बराबर कितना आ जाएगा, देखो 392 डिवाइड बाय 100, तो जितने जीरो नीचे उतने पॉइंट लगा दो, उतने के बाद कितने जीरो, दो, एक दो, तो कितना जाएगा 3.92 मीटर। दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट डाउन कर लो।